हमेशा जेल में ये पैगाम देता है कि पाकिस्तानियों, ये वक्त आया है आपकी तारीख में जहां आपने पाकिस्तान के लिए खड़ा होना है, पाकिस्तानियों के लिए खड़ा होना है, अपने हकूक की आजादी के लिए खड़ा होना है। ये जेल में नजरबंद पाकिस्तान की तारीख का मकबूल तरीन लीडर, बेगुनाह सियासी केसों में पाबंद सलासल और लम्हा इस विसाइयत में भी एक ही बात करता है कि अगर ये कौम, ये पंजाबी, ये पश्तून, ये सिंधी और ये बलोची एक दफा, सिर्फ एक दफा डट के खड़े हो जाए कि हम जुल्म के ज़ाब्तों को नहीं मानते हैं, एक दफा आप यकीन करें। मैंने कहा ना, यहां मुझे बड़े सफेद रेश नजर आते हैं और ये बार बार मैंने बात की है, इस पश्तूनों की धरती पे हमने कितने जालिम देखे, कितना कष्ट खून देकर हजारों के जनाजे उठाए। इससे ज्यादा खौफ और टेरर किसी कौम पे नहीं आया होगा, ना हमारे असलाफ के दौर में आया है और न शायद अल्लाह करे कि हमारे असलाफ के दौर में आए। तो जिस वक्त से हम गुजरे, क्या वो दौर बदतर था, वो बदमाशी ज्यादा थी? जब पते आपसे मांगे जाते थे, आपको बमों से उड़ाया जाता था, आप पे खुदकश हमले होते थे, जब उनके सामने आप डट गए तो फिर ये FIR, ये जेल की कैदोबंद, घर पे छापे, इसके आगे कोई किस तरह डर सकता है? आप यकीन करें, इस आज भी लोग याद करते हैं इस अशनगर से जिन लोगों ने पाकिस्तान की तारीख बदलने में अपना किरदार अदा किया है। क्यों करते हैं? क्योंकि ये वो लोग थे जिन्हें अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं थी। तो हम क्यों कर अपनी जिंदगी की फिक्र करें? और क्या इससे बेहतर मौत आ सकती है? अगर इस काज में, कौम को जगाने के काज में, जमहूर और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़ा होने के काज में अगर हमारी मौत आती है तो क्या शानदार मौत है, क्या आलीशान मौत है, किस बेवकूफ को परवाह होगी? वो डील कर लेता जिस तरह नवाज शरीफ ने बाजवा के साथ किया, जाके हिंदुस्तान में मध्य से रह रहा होता। नहीं किया तो समझो, सोचो, किसके लिए नहीं किया? आपके लिए नहीं किया, आपके लिए नहीं किया, आपके लिए नहीं किया, पाकिस्तान के लिए नहीं किया, कौम के बच्चों के लिए नहीं किया। कितनी जिंदगी रह गई सबकी? ये जो बारिश बैठे हैं 10 साल 15 साल, फिर अपनी या फितरी मौत या बीमारियों से मर के मट्टी थले खाक होना है। तो क्यों ना तारीख के इस फैसला कुल मोड़ में जो लोग जरी होंगे, दलेर होंगे, बहादुर होंगे, अलम बुलंद करेंगे जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, याद रखो उनका नाम, आपका नाम तारीख में लिखा जाएगा। मेरी बात सुनो, ये डराएंगे आपको कि ये आप पे पर्चे होंगे। सुबह जब मैं उठता हूं तो एक पर्चा मुल्क के किसी न किसी हिस्से में मेरे खिलाफ दर्ज हुआ होता है और मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अल्लाह ने जो है वो, आज मुझसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि खान की पैरवी में लग गए हो,
बात सुनो, ये पर्चे, ये जेल और ये तंग तकलीफ के मयार सारी उम्र नहीं होंगे। इस अशनगर में, इस चारसदा में 2 दलेर दे दो, 2 बेलौस दे दो, बेखौफ आदमी दे दो और खड़े हो जाएं अपने कबाइल के लिए, चारसदा के लिए, आपको जगाने के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए। मैं वादा करता हूं कि 100 साल तक उन 2 के नाम अशनगर की तारीख में रकम रहेंगे। हम पश्तून हैं, हमारे लिए खौफ और बुज़दिली हमारे खून में नहीं है। और अगर कोई पश्तून डरना शुरू हो गए हैं इन FIR से, इन चापों से, इन जबर के हथकंडों से, मैं हैरान होता हूं कि क्यों कर 15-20 सिपाही डंडे उठाए 400-500 पश्तूनों को भगा देते हैं। हैरान होता हूं, अफसोस होती है। ओ भाई, किधर गई आपकी जवांमर्दी, किधर गई आपकी गैरत? किस तरह क्यों कर कोई शख्स मेरे हुजरे में आके मुझ पे डंडा बरसा सकता है? पहले कभी पख्तूनख्वा में इस तरह नहीं होता था। ये इसलिए हो रहा है कि आपने गैर कानूनी तौर पे अपने ऊपर पड़ने वाले डंडे को रोकने की जरूरत नहीं की है। जिस दिन पश्तून हिम्मत करेंगे, पश्तून अपने हक को पहचानेंगे, अपने बुनियादी हकूक को पहचानेंगे, उस दिन न कोई जालिम रहेगा, न कोई जाबिर रहेगा। ये जो लोग आपको डराते हैं, आप पे पर्चे करते हैं, आप पे लाठियां बरसाते हैं, मैं कसमन कहता हूं, क्योंकि मैं इधर आपके चारसदा में जज रहा हूं। चारसदा में मैं 98 सन 98-99 में मैं जज था। आपके बुजुर्ग यहाँ पे बैठे होंगे, मुझे जानते होंगे। हम चाहते हैं कि पश्तूनों की कोई एक कौम स्पीयर हेड करे। लोग मिसाल दे कि चारसदा के लोगों ने सबसे पहले खौफ को लात मारी है। क्या तुम्हारी गैरत यह गवाह नहीं करती है कि पश्तूनों के कबाइल में अशनगर के कबाइल का नाम एहतराम से हो? क्या आप नहीं चाहेंगे कि इस चारसदा की फिजाओं से जुल्म और जबर के बादलों को हम नेस्त नाबूद कर दे? चाहते हो या नहीं? फिर मेरे नारों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन जज्बे से, ये बैठ के नहीं, खड़े होके और हाथ लहरा के। मैं कहूंगा, हम नहीं मानते, आपने कहने जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। मजा नहीं है आवाज इस तरह और हाथ ले रखे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम नहीं मानते। कमाल कर दिया, मजा आ गया। सुनो सुनो, आप बैठ भी जाओ। जरा इमरान खान, इमरान खान बोल रहे, इमरान खान
आपने देखा है। और ये हुजरा फजल शकूर खान का है ना, फजल शकूर खान आपको दाद देता हूं, आपने खैबर पख्तूनख्वा में हुर्रियत की नई मिसाल कायम कर दी है, रेजिस्टेंस की नई मिसाल कायम कर दी है। मैं एक मिनट एक चीज आपको बता दूं, हालांकि मुखलियर मंडी खुबदर कुशाई का इफ्तिखार खुले सड़े देखे पेज नमा दासदा बात सुने। आपने अपने कन्वेंशनों को दो हिस्सों में तकसीम किया। मैंने अजीज खान को और फजल खान को बड़ी कोशिश की कि ये मान ले, अच्छा होता कि ये इज्तिमा आज के दौर में इकट्ठे होता। ये आप पंखा ये इकट्ठे न होना, ये आज के वक्त में हमें एहतियात की अशद जरूरत है। मैं चूंकि नहीं चाहता था कि फजल खान भी खफा हो और तंजीम भी खफा हो, तो आज मैं आपके पास आया। 17 तारीख को फजल खान का प्रोग्राम है, आप सबने भी आना है और पूरे शहर में आना है इंशाअल्लाह। दूसरी बात सुनो, ये जो आपका जलसा है, ये जो कन्वेंशन है, ये 2 घंटे बाद पूरी दुनिया में ये वीडियो तकसीम हो चुकी होंगी इंशाअल्लाह। हम आज की तकरीर जब खत्म करेंगे, आपने एक शानदार नारों के साथ मुझे जवाब देना है, लेकिन 2 आखिरी बातें। पुख्तनो मंगा इमरान खान सरा वलाडियो दे इमरान खान सरा दे खल्को दे मीने अंदाजा माता बरतानिया के वो लगेगा कि खलक पर आते वो लासुन में हरा नखोल तासु ता अंदाजा नश्ता सीधा पढ़ा लिखा कौम बदक सड़ी बांधे सोर मयंदा वो रे दा नून वालो वार्ड उमर मीडिया पर इस्तेमाल करा छे इमरान खान खद खाटर चिटकू और वार्ड उमर पद के नुक्ते औद के कसूरू न कतल खुदा पुख्तो यो शेर दे दा इमरान खान ते डाले कौमा वेस्ता दा खैस्त कुलू न डेर दी अलग जवाब फरोग रखा वही कहना स्ता खैस्त कुलू न डेर दी डोले में तंग जब कम ढोलाऊंगा इलेक्शन रवान दे खबर हो रही युवा खबर अगर तक कम उर्दू में करता हूं ताकि सब सुन ले। आज चारसदा में हाल पे ताले लगाए जहां हमारा कन्वेंशन था, फिर हमने प्राइवेट जगह में एहतमाम किया, पुलिस आई सारी कुर्सियां ले गई। अब हम तीसरी जगह पे इकट्ठे हुए हैं। वो धमकियां देते थे कि कन्वेंशन नहीं होगा, कन्वेंशन हो गया।
دا سدا چې الیکشن ته انتظار کوي ډېر ټکی او ډېرې کیسې به راځي خدا خبره واورئ د 400 کې به دا ټیکټو تقسیم څرنګه پارټي پالیسي ده او بل ورځ خان راته ووایي چې ټول پارټۍ خلکو ته ووایي چې کم خلک دا واورئ پنجاب سند پښتونخوا ستاسو ته 400 پته ده ما ته تقریبا نیم پاکستان پته ده داسې ځای نشته چې هلته څوک ووایي چې بله پارټۍ یې ګټي تاسو به یوې خبرې ته ویښېږئ بس خاموش شئ کنه یو منټ دا اخیرنۍ خبره ده او بیا به نارې کوو او دا کنونشن به بیا اختتام ته رسي اخیرنۍ خبره واورئ دا خان وایي چې 8 فروری ته به په پاکستان په تاریخ کې دوره ووټر به چېرته پولینګ بوت ته نه تللی چې 8 فروری ته به ځي چې یو کس درنه پاتې نه شي خو اصل کار تاسو دا ده چې کله الیکشن شیډول اعلان وشي نو په دې نظر ساتئ چې پولینګونه څنګه جوړوي ډیوټیانې د چا لګي او د الیکشن په ورځ چې تر څو پورې نتیجه ترلاسه نه وي درکړې دا بکسونه به سترګې اخوا کوئ نه د دې ټولو خبرو نه بعده یو منټ غلی